नमस्कार साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी के व्याकरण वाला जो पोर्शन होता है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम रस के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। आपके सिलेबस में केवल 2 ही रस दिए गए हैं, वो हैं हास्य रस और करुण रस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न कैसे पूछा जाता है आगे उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ये प्रश्न 2 नंबर का आता है, उसमें हास्य रस की परिभाषा तथा उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए, ये प्रश्न पूछा जाएगा। अथवा में आपके पूछा जाएगा करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये 2 प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएंगे। आप यकीन करिए मेरा, 2 नंबर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 2 नंबर आपका पक्का है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम परिभाषा हास्य रस की देखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब किसी व्यक्ति के विचित्र आकृति को देखकर, अनोखे ढंग के वेशभूषा या बातचीत को सुनकर, विचित्र प्रकार की चेष्टाएं आदि वस्तु अथवा क्रियाओं को देखकर हमारे हृदय में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस कहलाता है। जो हास्य रस होता है ये मानव के मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है तथा विभाव अनुभाव संचारी से पुष्ट होने पर यही स्थायी भाव हास्य में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम एक सिंपल भाषा में बात करें कि आप जब किसी जोकर को देखते हैं, उसके आकृति को देखते हैं, वो कैसा सजा रहता है, कैसी बातें करता है, उसकी क्या वेशभूषाएं होती, उसके क्या पोशाक होते हैं, जब हम उसको देखते हैं तो हमें एक हंसी महसूस होती है, उसी को ही हास्य रस कहा जाता है। चलिए हम उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं। प्रति प्रति सुन उकुसहि अकुसाही, देखी दशा हरिगन मुसु काहीं। यहाँ पे नारद भक्त को भगवान ने बंदर का रूप दे दिया था, पर इसका ज्ञान उन्हें नारद बाबा को नहीं था। वो तो अपने को अति सुंदर मानते थे और अपने को सुंदर मान करके जो है राजकुमारी का ध्यान आकृष्ट करने को उकुसाही अकुसाही, उनकी ऐसी चेष्टा लोगों के हास्य रस का कारण बन जाती है। आई होप आपको स्पष्टीकरण समझ में आया होगा। चलिए अब बात करेंगे करुण रस की परिभाषा क्या होती है। ये हम बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने का पूरा प्रयास करते हैं कि करुण रस की परिभाषा क्या होती है, उसको देख लेते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। यही शोक नामक जब स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। यही शोक नामक जब स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। करुण रस का उदाहरण क्या है उसका भी देख लेते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। देखिए इस उदाहरण में स्पष्टीकरण को देखते हैं। यहाँ पे श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनके माता पिता के विलाप का यह उदाहरण करुण रस को उत्कृष्ट कर रहा है। यहाँ पर स्थायी भाव शोक है, अनुभाव है सिर पटकना, प्रलाप करना, ये अनुभाव है, संचारी भाव है स्मृति, विषाद आदि। आई होप आपको करुण रस के बारे में भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए आपको कोई चीज़ें रटनी नहीं है, आपको समझना है। देखिए हास्य रस की परिभाषा क्या है। जब किसी व्यक्ति के विचित्र आकृति को देख करके, उसकी वेशभूषाओं की आकृति को देख करके जो हमें हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे ही हास्य रस कहा जाता है। हास्य रस का उदाहरण देख लेते हैं। प्रति प्रति सुन उकुसहि अनकुसाही, देखी दशा हरिगन मुसुकाही। यहाँ पे स्पष्टीकरण की बात करें तो
नारद को भगवान ने बंदर का रूप दे दिया था, लेकिन नारद जी को ये नहीं पता था कि मुझे बंदर बना दिए। लेकिन जब वो सभा में जाते हैं तो उनको देख करके जितने भी सभा के लोग बैठे होते हैं वो हंसने लगते हैं, और वो तो समझ के गए थे मैं तो बहुत ही सुंदर मनुष्य हूँ, मैं राजकुमारी से शादी कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आइए करुण रस के बारे में देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। करुण रस की परिभाषा। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। मेरे साथ बोलिए, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। यही शोक नामक जब स्थायी भाव, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस का उदाहरण दिया है, मणि खोए भुजंग से जननी, फन सा पटक रही थी शीश। मेरे साथ बोलिए, मणि खोए भुजंग से जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। देखिए इसका स्पष्टीकरण, श्रवण कुमार की मृत्यु के पश्चात उनके माता पिता बहुत ही विलाप कर रहे हैं। यहाँ पर करुण रस का उत्कृष्ट उदाहरण दिया गया है। स्थायी भाव इसका शोक है, अनुभाव इसका सिर पटकना, प्रलाप करना, संचारी भाव है स्मृति, विषाद आदि। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।